जिस औरत के अंदर शर्म हया हो, उस औरत से बढ़ कर के न मोती है, न सोना है, न चांदी है, सारी दौलत से बढ़ कर के। जिस औरत के पास शर्म हया है वो बाग की तरह है, जिसमें फूल भी आ रहा है, फल भी आ रहा है। औरत का सोना, औरत का ईमान। किसी औरत के पास अगर सोने का जेवर नहीं है, उसके पास ईमान है, तो सोने के जेवर से बढ़ करके उसके पास दौलत मौजूद है, ईमान की दौलत मौजूद है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सी औरत नेक औरत है दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसकी ज़बान बहुत मीठी है, ये बहुत नेक औरत है। उसके दिल में नेकी बहुत है, दिल उसका नेक है, यह औरत नेक है। उसकी आंख में हया है, यह औरत बहुत नेक है। उसका काम हर वक्त उसका हाथ काम में लगा रहता है, यह औरत नेक है। बेटी की तरह शौहर की खिदमत करे, माँ की तरह अपने शौहर को चांद समझे, दोस्त की तरह शौहर पर कुर्बान हो, आशिक की तरह अपने शौहर को चाहने वाली हो। देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज़ को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज़्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज़्यादा है, इल्म उसके पास ज़्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की 3 चीज़ें हैं। देखिए, सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत है। हमारी औरत है, एक हूर है, दोनों में खूबसूरत कौन होगी? तो लिखा है दुनिया की औरत ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब वो कैसे? हूर नमाज नहीं पढ़ती है, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है। हूर रोज़ा नहीं रखती है, दुनिया की औरत रोज़ा रखती है। रोज़ा रखने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से इनका चेहरा चमक रहा होगा, उस चमक की वजह से हूर से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया की औरत होगी। एक आदमी आया काजी के पास कि मैं शिकायत लेकर के आया हूँ बीवी की, मुझको बहुत परेशान करती है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब तुमको शिकायत है तो तलाक दे दो। तो उस आदमी का जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है, ज़िंदगी भर काम आएगा। उसने कहा, यार तुम कहते हो तलाक देने के लिए, वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूँ? कहा, जब औरत तुम्हारी बदतमीज़ है तलाक दे दो। कहा, बदतमीज़ ज़रूर है, लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। एक बात याद रखिए, आपके घर में घड़ी है, घड़ी में बैटरी ख़त्म हो गई, तो उस घड़ी को देखिएगा, जहां उसका टाइम है वहीं पर रुका हुआ रहता है कांटा, लेकिन ठीक जब 9 बजेगा तो कांटा वहीं रहेगा, ठीक जब 9 बजे रात होगी तो कांटा वहीं रहेगा। वो घड़ी जो बंद है वो भी 2 वक्त में सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिएगा, रात भर दिन भर बीवी की शिकायत करने वालों को देखिएगा, यहाँ बीवी की शिकायत करेंगे, वहाँ बीवी की शिकायत करेंगे। अरे अल्लाह का बंदा, शिकायत क्यों करते हो? दुनिया में हर इंसान के अंदर खूबी भी है, खामी भी है। सारी खामी तो नहीं होगी, उसके अंदर 2-4 खूबी भी तो होगी। सब्र करो, अल्लाह इसका बदला देगा, उसको हिदायत देगा, टूटे फूटे घर को तुम्हारी जन्नत बना देगा। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों ने। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। घर का झगड़ा ख़त्म कीजिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बनाएगा। इतनी मोहब्बत, इतना सुकून आपको घर में मिलेगा कि बाहर आपका दिल नहीं लगेगा। ये राज आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आपका जलसा निकल रहा है, सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
बीवी की मरने के बाद कदर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, शौहर बीवी से झगड़ा क्यों करता है ये दिखा रहा हूं। वो कहता है यार मैं अगर अपनी माँ की बात नहीं मानता तो अच्छा था, मैं अपने चचा की बेटी से निकाह नहीं करता तो बहुत अच्छा था, मैं अपने रिश्तेदार में निकाह नहीं करता, फलां जगह कर लेता तो बहुत अच्छा था। और जानते हैं उसका झगड़ा क्या है शौहर का? शौहर का झगड़ा ये है कि मेरी बीवी मेरी तरह हो जाए। गलत है ये, कभी भी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। और ये सोच लीजिए आप, जितनी भी ताकत लगाइए आप, हमारी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। हमारा झगड़ा क्या रहता है कि हमारी बीवी हमारी तरह हो जाए। और सास का झगड़ा क्या रहता है जानते हैं? ये मेरे घर का पैसा अपने माँ बाप के यहाँ भेज रही है, बदगुमानी है। ये मेरे बेटे पर हुकूमत कर रही है, बदगुमानी है। मैं इस घर की मालिक हूँ, मेरी बहू मेरे घर की मालिक नहीं है। इसकी वजह से सास का झगड़ा रहता है। और बहू का झगड़ा क्या रहता है? जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, बिल्कुल बैठ जाइए, जलसा आपका निकल रहा है, दुआ तक आपका जलसा पहुंच गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहू का क्या झगड़ा रहता है कि मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं। अगर आज दब गई ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता, हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल आपका, हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल आपका, सानी मिलना हुआ है मुहाल आपका। हुस्न यूसुफ पे शैदा न होती कभी, देखती गर जुलेखा जमाल आपका। जुल्म सहकर ये मुमकिन नहीं छोड़ दे, दामने दिल कशाए बिलाल आपका, चल दिए छोड़ कर अर्ज़ बतहा बिलाल, शाप गुजरा जो हिजरो मलाल आपका। कुछ क़यामत से भी कम नहीं वो घड़ी, जब जहां से हुआ है विसाल आपका। नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे, नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे, आ रहा है बराबर ख़याल आपका, आ रहा है बराबर ख़याल आपका। बिखरा हुआ जलसा बिल्कुल टूट गया, ऐसे जैसे कि शीशा टूटता है, बैठ गया ऐसे जैसे मुकदमा हार करके लोग बैठ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, टूटा फूटा हौसला शायरों की शायरी से, मेहमान के बयान से जुटा है। अल्लाह इसको सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, खुद उसमें गिर जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो चार सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, आपको बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। 5 पैगाम पर मेरा जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 2 पैगाम जवानों के हवाले से आएगा, 2 पैगाम जो पिंडाल के अंदर मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए आएगा, और 1 पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आएगा। आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल आपको बाईपास से ले जा रहा हूँ, पेशानी आपकी मेरे सामने है।